हेडलाइन के प्रायोजक है BMH के मसाले, अच्छी सेहत के लिए जरूर, जो है स्वाद में भरपूर। नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। इस वक्त के बुलेटिन के साथ मैं हूं आकांक्षा। बढ़ते अब खबरों की ओर। नरकटियागंज शिकारपुर थाना अंतर्गत होली में गश्ती के दौरान शिकारपुर पुलिस के साथ अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी निसार अहमद ने पूरे नगर का भ्रमण किया। होली पर्व को देखते हुए स्वयं हुड़दंगियों पर नकेल कसने को लेकर नगर के सोनार पट्टी के कई जगहों पर पुलिस की सक्रियता सराहनीय रही। इसको लेकर जगह जगह चौकसी का प्रबंध देखा गया। वहीं शराब के नशे में धुत एक युवक ने पुलिस के गाड़ी पर कीचड़ फेंक होली के इस शांत वातावरण को खराब करना चाहा, लेकिन डीएसपी और थाना प्रभारी ने माहौल खराब कर रहे लोगों पर कार्रवाई की। बगहा के वाल्मीकि नगर में 22 मार्च को 3 लोगों की बाइक में भीषण दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें एक की मौत हॉस्पिटल में हो गई। बताते चले कि तीनों युवक वाल्मीकि नगर से परौना उत्तर प्रदेश जा रहे थे। इसी क्रम में बाइक की टक्कर आगे से आ रही एक दूसरे बाइक से हो गई, जिसमें तीनों युवक बुरी तरह जख्मी हो गए और उनमें से एक की मृत्यु परौना के सरकारी हॉस्पिटल में हो गई है। मुजफ्फरपुर स्थित जिला समाहरणालय में जिला अधिकारी आलोक रंजन घोष के नेतृत्व में बिहार दिवस मनाई गई। बिहार दिवस के इस अवसर पर जिला प्रशासन के तमाम अधिकारी और जिला के तमाम वरिष्ठ नागरिकों ने हिस्सा लिया और इस ऐतिहासिक क्षण के गवाह बने। बिहार दिवस 2019 अवगत है कि लोकसभा चुनाव अभी अगले 1-2 महीनों के अंदर आयोजित किए जाने पूरे बिहार राज्य में। इसी क्रम में मुजफ्फरपुर संसदीय क्षेत्र और वैशाली संसदीय क्षेत्र में निर्वाचन मतदान की तिथि जो है 6 मई और 12 मई निर्धारित है। उसी के क्रम में जागरूकता का कार्यक्रम जो है स्वीप के माध्यम से जिला प्रशासन द्वारा चलाया जा रहा है। अभी तक लगभग 3 लाख लोगों को हम लोगों ने वीवीपैट की ट्रेनिंग, हैंड्स ऑन ट्रेनिंग भी दी है स्वीप के माध्यम से। हमारे स्वीप आइकॉन यहाँ पर 2 हैं, जिनमें से एक दिव्यांग है, एक महिला नृत्यांगना है जो स्वीप आइकॉन है। उनके माध्यम से भी कई कार्यक्रम जागरूकता के हम लोग कर रहे हैं। कटिहार जिले के कोढ़ा प्रखंड अंतर्गत मथुरा पंचायत के रक्सी गांव में संचालित मनरेगा योजना में बड़े पैमाने पर अनियमितता का मामला सामने आया है। गौरतलब है कि पंचायतों में विकास को रफ्तार देने के उद्देश्य से मनरेगा योजना का आरंभ किया गया था, लेकिन यह योजना पदाधिकारियों व बिचौलियों की मिलीभगत के कारण धरातल पर नहीं उतर पा रही है। चाहे कि सरकार इसको सही तरह से जांच करे और फिर से सही तरीके से इसका निर्माण करे। गांव का रास्ता है तो गांव का रास्ता है, गांव वाला इसको देखना चाहिए। कुछ भी काम नहीं हुआ, सरकार का पैसा है। मट्टी डाल दिया, सब पुराना ईंट है, सब यहाँ पर ईंटा बिल्कुल साबुत था। यहाँ पर ईंटा था, इसी में मट्टी डाल के बस रिपेयरिंग कर दिया। ये रक्सी का रोड है और ये गांव रक्सी गांव है। इसमें पहले इसका जो सोलिंग था और उसमें मुखिया का फंड से ये रोड बना था। जहां तहां टूट भांग जो होने से इसको रोड दोबारा इसको मरम्मती के लिए सरकार का द्वारा जो है फंड आया और इसमें जब जहां तहां जो उखड़ा हुआ रोड है उसी को बामा देना जो है इसको जब मरम्मती किया, उसको सही ढंग से मरम्मती करने के बाद हम लोग को जो है बहुत तरह से हम लोग को धमकी दे रहे हैं। सरकार से काम करने का आया, उस ढंग से काम नहीं किया। एक गाड़ी ईंटा जहाँ तक लगाया और 7-8 टेलर मट्टी किनारे किनारे दिया। आज दे करके जो है आपका जो है बोर्ड में यानी 9,94,900 रुपया का राशि यानी सरकार से घोटाला कर रहा है। जबकि हम लोग का यहाँ का जमीन जहाँ रजिस्ट्री होता था 200-300 में, वहाँ आज 1 कट्ठा जमीन में 50,000 रजिस्ट्री में जाता है हम लोग को। इसलिए है कि ये रोड पहले से बना हुआ था, इस रोड का रिपेयरिंग करने के लिए आया पैसा, लेकिन इसमें रिपेयरिंग क्या हुआ? कुछ भी रिपेयरिंग नहीं हुआ है। सिर्फ मतलब कि इसमें घोटाला है। इसमें सिर्फ 100 दिखा करके 10 टेलर मिट्टी गिरा करके और एक टेलर ईंटा गिरा करके इसमें 100 दिखा करके पूरा पैसा का निकासी
करने के लिए काम कर रहा है। कुछ भी काम नहीं है इस रोड का। प्रशासन को चाहिए कि इसको, 10 लाख का एस्टीमेट है इसमें, जो है 10 लाख का एस्टीमेट है इसमें, सिर्फ 50,000 का भी काम नहीं हुआ। शायद के मतलब 20,000 का इसमें काम हुआ है, और शायद 10 टेलर मिट्टी गिराया और उसमें 1 गाड़ी ईंटा, और उसके अलावा कुछ नहीं किया। और जगह जगह कहीं पे मिट्टी मतलब दिया, उसके बाद कहीं मिट्टी नहीं दिया, जबकि पूरा मिट्टी उखाड़ करके, ईंटा उखाड़ करके मिट्टी को मतलब कि उसमें डाल करके ईंटा बिछाना था, लेकिन उसमें कुछ भी काम नहीं हुआ। सिर्फ भागलपुर जिला प्रशासन के द्वारा स्थानीय टाउन हॉल में बिहार दिवस धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन आयुक्त वंदना किन्नी, डीआईजी विकास वैभव, जिलाधिकारी प्रणव कुमार और एसएसपी आशीष भारती ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम में जिला प्रशासन के विभिन्न विभागों द्वारा प्रदर्शनी भी लगाया गया। इस आयोजन में स्कूली बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम की भी प्रस्तुति दी। वहीं मतदाता जागरूकता पर एक नुक्कड़ नाटक भी आयोजित की गई। मौके पर जिला प्रशासन के सभी पदाधिकारी उपस्थित थे। और सामाजिक रूप से सभी सम्मानित अध्यक्षों से विनम्र निवेदन करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे बहनों और भाइयों। जैसे हमारे बिहार की ये परंपरा रही है। साथ ही साथ मैं सबसे पहले उन्हें मंच पे आमंत्रित करता हूं। नशे में धुत दबंगों ने सारण गांव में मजदूर की बस्ती में जाकर जमकर उत्पात मचाया। विरोध करने पर मजदूरों की जमकर पिटाई की। इस हमले में 2 महिलाएं सहित 5 मजदूर जख्मी हो गए। इस संदर्भ में पंडारक थाना अध्यक्ष प्रबंध प्रकाश वशिष्ठ ने बताया कि महिलाओं एवं मजदूरों से मारपीट करने वाले नशे में धुत शराबी अपराधी कुंदन पासवान को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। इस मामले में पुरुषों ने सहायक पुलिस अधीक्षक के कार्यालय में पहुंचकर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की गुहार लगाई थी। वही दबंग लगातार पीड़ितों को धमकाने में लगे हुए हैं। बाढ़ अथमल गोला थाना क्षेत्र के कल्याणपुर गांव में 2 पक्षों में आपसी विवाद को लेकर जमकर मारपीट हुई, जिसमें 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायल सभी को अथमल गोला पुलिस ने इलाज के लिए पीएचसी में भर्ती कराया, जहां से पीएमसीएच रेफर कर दिया गया है, जिसमें एक की स्थिति नाजुक बनी हुई है। वहीं परिजनों का कहना है कि आंगनबाड़ी में बच्चे का बकाया पैसा मांगने के विवाद में मारपीट हुई है। वहीं पुलिस का कहना है कि जमीनी विवाद को लेकर मारपीट हुई है। पुलिस लिखित शिकायत के बाद आगे की कार्रवाई की बात कर रही है। इसका कहेगा एकदम गारंटी लेके इलाज कीजिए, तो इससे कोई नहीं करता। गारंटी के कोई नहीं करेगा। ठीक है, ऐसे आप देख लीजिए, जैसा मर्जी करें। ऐतिहासिक बेतिया राज परिसर में करोड़ों की आगजनी में 1.5 दर्जन दुकान समेत एक सैलून मालिक के बेटे का जलने से मौत हो गई। ऐतिहासिक बेतिया राज डीओडी परिसर में आगजनी में करीब 1.5 दर्जन दुकान जलकर राख हो गया। घटनास्थल पर मौजूद लोगों ने बताया कि इस आगजनी में करोड़ों रुपए का सामान जल गया है। बता दें कि ऐतिहासिक बेतिया राज परिसर में आगजनी की 4थी या 5वीं घटना है। 12:15 में मेरा लड़का गया, घर पे मैं सोया हुआ था। 12:30 में मेरा लड़का गया कि पापा जल्दी चलिए, गोदाम में आग लग गया है। हम दौड़ गया, तब तक पूरा आप लोग का चल गया था। घटना की मुझे पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन जिस हिसाब से यहाँ आग लगी है और क्षति हुई है और बार बार दमकल को दूसरे जगह से जाकर पानी लाना पड़ता है, उसके लिए बेतिया शहर में एक ड्रिलिंग वाला दमकल की सख्त आवश्यकता है। ये स्पॉट पर ड्रिल करे और स्पॉट से पानी खींच ले। बार बार जाकर दमकल पानी लेके आता है, उसमें बहुत समय लगता है, जिसके कारण बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। होली की खुमारी खत्म होते ही मुंगेर लोकसभा क्षेत्र में चुनावी तपिश फिर से परवान चढ़ने लगी है। इस क्षेत्र में कांग्रेस उम्मीदवार नीलम देवी और जदयू के ललन सिंह के बीच जोरदार और रोचक संघर्ष छिड़ गया। मोकामा विधायक अनंत कुमार सिंह ने शनिवार को अपनी बीवी नीलम देवी के लिए बढ़ैया टाल क्षेत्र में जमकर पसीना बहाया और जनता से भरपूर समर्थन की गुजारिश की है। शुक्रवार को डुमरी गाँव से अपने संपर्क अभियान का आगाज करते हुए अनंत कुमार सिंह ने टाल शर्मा के साथ 1 दर्जन गांव की गलियों की छान मारी। हर तरफ हजारों लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। गगनभेदी नारे के साथ युवाओं ने छोटे सरकार का जमकर खैर मकदम किया और गांव भ्रमण कराया।
बिहार दिवस के कार्यक्रम में जिला प्रशासन की ओर से शुक्रवार की शाम टाउन हॉल में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पहले चरण में स्थानीय संगीत संस्थाओं ने कलाकारों व अन्य स्थानीय कलाकारों ने कार्यक्रम पेश कर उपस्थित लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। सांस्कृतिक कार्यक्रम में भी मतदाता जागरूकता पर ही आधारित था, लिहाजा समारोह की शुरुआत कला जत्था कलाकारों ने अपनी ताकत को पहचान चले करे हम सब मतदान गीत गाए। श्री अमर आनंद का सम्मान किया जा रहा है। साल आकर आप तालियां नहीं बजाएंगे, जोरदार तालियां। राष्ट्रीय स्तर पर मॉरिशस में भी इन्होंने अमर आनंद में अररिया का प्रशंसा लहराया है और एक मोमेंटो यहाँ जो खूबसूरत मोमेंटो है ये दिया जा रहा है। और वो बखूबी समझते हैं उनकी भूमिका मतदाताओं को जागरूक करने के लिए क्या हो सकती है, इसलिए इस कार्यक्रम में भी इनका फोकस उन बिंदुओं पर ही रहेगा और बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा रहेगा। बिहार न्यूज़ के तमाम दर्शकों को अमर आनंद ब्रांड एम्बेसडर जिला अररिया का प्यार भरा नमस्कार। आप सब मतदान करने बस जाइएगा। याद रखिए, मैं तो गायक हूँ, गा के भी आपको सुनाऊंगा, लेकिन याद रखिए कि 23 अप्रैल अपने यहाँ मतदान है, तो याद रखें कि 23 अप्रैल को अवश्य मतदान करें। और जो भी हमारे बिहार न्यूज़ के दर्शक हैं, आप हमें आशीर्वाद देंगे। आपका मैं बेटा हूँ, भाई हूँ, लेकिन एक प्रार्थना आपसे, माँ बहन से और सबसे यह करबत प्रार्थना कि मिथिलांचल पूरा क्षेत्र अछि, यह लिए अहाँ से प्रार्थना अछि, अहाँ सब मतदान अवश्य करब। अपनी ताकत को पहचान, चलो करें हम सब मतदान। अपनी ताकत को पहचान, चलो करें हम सब मतदान। विश्व में सबसे हो आगे, विश्व में सबसे हो आगे, विश्व में सबसे हो आगे, अपना भारत देश महान। अपनी ताकत को पहचान, चलो करें हम सब मतदान। अररिया जिला के तमाम हमारे मतदाता भाई बहन से गुजारिश है कि आप सब अवश्य मतदान करेंगे। याद रहे, दिनांक 23 अप्रैल 2019 आप मतदान अवश्य करेंगे, प्लीज। सबसे पहले मैं पल्लवी जोशी अररिया की बेटी आप सभी को प्रणाम करती हूँ। आज बिहार दिवस है और हमारा बिहार बहुत ही आगे जा रहा है और हमारा अररिया फणीश्वर नाथ रेणु की धरती जो काफ़ी ऊंचाई को छू रहा है और हम बेटियां जो है वो काफ़ी नाम कर रहे हैं। और मैं अभी महापर्व आ रहा है वोट देना, तो आप लोग ज़रूर मतदान करें। इस बार चूँकि आम लोकसभा निर्वाचन का आचार संहिता लागू हो गया है, तो हम लोगों ने बिहार दिवस को मनाने के लिए स्वीप कोषांग के माध्यम से आचार संहिता का पालन करते हुए बिहार दिवस मनाने का निर्णय लिया, ताकि अधिक से अधिक मतदाता को जागरूकता पैदा कर सकें, ताकि वो मतदान केंद्र तक पहुंच सकें और उनमें एक दृढ़ इच्छा शक्ति हो कि हमें मतदान करना है। हिलसा के कौटल्य नगर में चोरों ने 2 घरों के 5 कमरे का ताला काटकर नकदी समेत करीब 8 लाख रुपए मूल्य के जेवरात और सामानों को चुरा लिया। बताया जाता है कि मकान मालिक समेत सभी किराएदार होली का पर्व मनाने अपने गांव गए थे। इसी बीच चोरों ने सभी के कमरे का ताला काटकर घर में रखे जेवरात और नकदी और कपड़े और सामान को चुरा लिया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आसपास के सीसीटीवी कैमरे को खंगालना शुरू कर दिया है।
महागठबंधन में विद्रोह होती नजर आ रही है। हम पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने पूर्व मंत्री अजीत कुमार के आवास का घेराव किया है। सभी की मांग थी कि शीघ्र पार्टी से इस्तीफा दे, अन्यथा पार्टी इंसाफ करेगा। खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए बिहार न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।